हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो मिनिमम स्कोर या फिर वो मिनिमम रैंक जिसके ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन इन द सेंस कि आपको एक मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस मिल सकता है 2025 में। उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। कौन से टाइप की सीट आपको कितने स्कोर के ऊपर और कितनी रैंक के ऊपर मिल सकती है, उसकी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि हम ओनली ऑन गवर्नमेंट कॉलेजेस ही लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो और चाहते हो कि एमबीबीएस करना और आपको एनी हाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको प्राइवेट के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगर कुछ पॉइंट आपको सही लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि हम नीट यूजी प्लस पीजी दोनों की काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। और जब पीजी की काउंसलिंग करवाते हैं तो आप ये समझ सकते हो बड़ी आसानी से हम लोग नीट यूजी की काउंसलिंग में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले हमारे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में लिंक गिवन है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्विक अपडेट्स जो भी अपडेट आती है वो मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वहाँ आपको जल्दी अपडेट्स मिल जाती है। चलो हम बात करेंगे कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको, कौन सा इन द सेंस कि किस टाइप की सीट आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और सिर्फ देखकर स्क्रीनशॉट लेके मत रखना। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपको ध्यान से समझना, अदरवाइज कोई इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि किस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसको अपन सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि लो मार्क्स के ऊपर एमबीबीएस कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में क्या मान के चल सकते हैं, और ये कहाँ पर आपको ये सिनेरियो जो मैं दिखा रहा हूँ वो लास्ट ईयर का है, तो कौन से स्टेट का है, तो कैसे में आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी की। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है, इसके अलावा कट ऑफ 2024 की नोट करी हुई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 भी मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है, तो वो भी आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो मैनेजमेंट सीट की सबसे पहले मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे तो एक प्राइवेट कॉलेजेस में दो टाइप की सीट होती है, एक जनरल सीट, दूसरी होती है मैनेजमेंट सीट, और तीसरी होती है एनआरआई सीट। तो जनरल सीट ऑब्वियसली उनके स्टेट के स्टूडेंट को ज्यादा मिल रही होती है, या फिर जो अपर स्टेट है उनके अंदर तो किसी भी स्टेट के स्टूडेंट को मिल रही होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट का, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लो मार्क्स की, तो कोई स्टूडेंट का अगर लो मार्क्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको इस टाइप की सीटें ही मिल पाए, या तो मैनेजमेंट सीट या तो एनआरआई सीट। आती है बात समझ में? तो इसीलिए मैंने मैनेजमेंट सीट नोट करी हुई है। तो इसकी 2024 की क्लोजिंग रैंक थी 6,31,999, यानी कि 6,32,000 आप इसको अप्रोक्स मान सकते हो कि ओनली एक ही रैंक का डिफरेंस है। तो 6,32,000 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको मैनेजमेंट सीट मिल पाई है। और ये जो डेटा दिखा रहा हूँ मैं बिहार स्टेट का दिखा रहा हूँ। तो बिहार में अगर आप इंटरेस्टेड थे लास्ट ईयर तो इस रैंक तक आपको एडमिशन मिल पाया था मैनेजमेंट सीट में, और इस साल भी आपकी रैंक है 6 लाख प्लस रहने की पॉसिबिलिटीज है। अब मैंने 30,000 या फिर 32,000 स्टूडेंट को कम क्यों नोट किया, क्योंकि इस साल से काफी ज्यादा अलग है। और याद करो स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बोला था कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर वो स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको प्राइवेट से लेना देना नहीं है, तो आपको देखो बहुत ही ध्यान से ये चीज देखनी पड़ेगी कि नीट 2024 में ये सब देखने को मिला था कि स्टूडेंट के काफी अच्छे मार्क्स होने के कारण भी, यानी कि अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो अब उनके पास में ऑप्शन था कि वो प्राइवेट ले सकते थे, लेकिन उनसे काफी ज्यादा काउंसलिंग में गलतियां हुई, तो वो प्राइवेट भी नहीं ले सकते थे, जबकि वो अफोर्ड कर सकते थे। गवर्नमेंट मिल जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर प्राइवेट भी मिलता तो वो इजीली अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन वो नहीं एडमिशन ले पाए और इसके चलते उनको 2025 में बैठना पड़ा। तो अगर तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्राइवेट आपको मिल रहा होता है और आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। ऑब्वियसली किसी हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है, लेकिन अभी आपने सिनेरियो देखा होगा, क्योंकि हम तो पीजी की काउंसलिंग भी करते हैं, तो हम जानते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस करने से बहुत ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पीजी निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जब एमबीबीएस करने के बाद में आपको पीजी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो एमबीबीएस कहीं से भी आप करो, बट आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई हुई होनी चाहिए, स्टडी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, तभी जाके आपको फायदा वहां पर हो पाएगा। इसीलिए अगर तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया है, ऑब्वियसली आप जितने भी स्टूडेंट हो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना होता है, अगर इन केस उससे चूक जाते हो। क्योंकि अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मार्क्स नहीं आए,
बहुत ज्यादा मार्क्स आने के बाद में भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जाइएगा। और आप ये भी कर सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आप पे कर सकते हो, यानी कि सिक्योरिटी मनी प्राइवेट कॉलेजेस की फिल कर सकते हो, और ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करोगे चॉइस फिलिंग में, तो आपको अलॉट कैसे होगी। आती है बात समझ में। ये सारी स्ट्रेटजीज हम हमारी काउंसलिंग सर्विसेज जब आप लेते हो तब हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं वो कि आपको पेड सर्विसेज के थ्रू मिल पाएगा, तो मुझे कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं आपको गाइड करूंगा। तो ये बात हुई मैनेजमेंट सीट की। अब प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना, गवर्नमेंट से करने का बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि पीजी आपको करना पड़ेगा तो एमबीबीएस आपका होना, ग्रेजुएट होना जरूरी है, एमबीबीएस किया हुआ होना चाहिए पीजी के लिए। तो फिर आप जब तक पीजी के एग्जाम दोगे तो उसके लिए तो ये नहीं पूछेंगे कि आपने गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया है या फिर प्राइवेट से। आती है बात समझ में। तो वो तो आपके नीट पीजी में जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग एडमिशन आपका मिल रहा होगा। आई थिंक ये पॉइंट मैं आपको समझा पाया होऊंगा। नेक्स्ट आती है एनआरआई कैटेगरी। तो जो स्टूडेंट एनआरआई कैटेगरी में आते हैं तो अपना एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा के रखे, अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर ही दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो आप बनवा सकते हो। तो जो एडमिशन मिला था एनआरआई से वो 9,51,590 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको एडमिशन मिल पाया था। तो इस साल भी 9,50,000 रैंक के प्लस ऊपर तक आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब एनआरआई से बहुत ज्यादा पॉसिबल होती है कि आपको जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज मिल पाए। तो ये थी कि एक मिनिमम मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, और ये बताया मैंने बिहार स्टेट के लिए। बाकी और भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है, और वो क्योंकि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होता है तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब आपको और गाइड हम कर देंगे। तो ये थी आपको कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कि कितने रैंक, लोअर रैंक के ऊपर आपको एडमिशन मिल पाया था। मैं अजय शर्मा एस्टेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस का अपडेट आपको चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली मिल ही रही है। सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी ऐसी ही अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।